आज पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स का पहला चैप्टर, जिसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है तो आपका फ्लूइड क्या होता है आपका? फ्लूइड आर द सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू फ्लो। मतलब कि फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो फ्लो करने के लिए कैपेबल है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। प्रैक्टिकली ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता अपनी शेप को चेंज करने के लिए। जैसे ये आपकी बोतल हो गई, अब मैं इसमें पानी भर दूंगा, ये अपनी शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। मतलब ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। अब आ जाते हैं आपकी ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपके कितने टाइप के होते हैं? बेसिक आपके फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है आपका? एक फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी। एक फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है और जिसकी कोई विस्कोसिटी भी नहीं है, ठीक है। पर ऐसा कोई फ्लूइड प्रैक्टिकली नहीं है, इसे हम थ्योरेटिकली मानते हैं। अब इसका एक टाइप होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। दूसरा होता है रियल फ्लूइड। ए फ्लूइड विच पॉजेस विस्कोसिटी, यानी कि वो फ्लूइड जो विस्कोसिटी पॉज करता है। विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन देता है, उससे क्या बोलते हैं हम? रियल फ्लूइड। इसके दो टाइप होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। अब इसका पहला टाइप देखते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। एक रियल फ्लूइड है जिसमें शियर स्ट्रेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? शियर स्ट्रेन के रेट के, ठीक है। उसके बोलेंगे आप, उससे बोलेंगे हम न्यूटोनियन फ्लूइड। अब आ जाते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पर, ठीक है। ए रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली, देखिए उसमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें नहीं है, ठीक है। किसके? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की, उसे क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब अगला टॉपिक आता है आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का ये टाइप है ना, इसका आइडियल फ्लूइड का टाइप है, ठीक है। ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द फील्ड वैल्यू। मतलब इसमें शियर स्ट्रेस क्या है? ज़्यादा फील्ड वैल्यू की एक कंडीशन तो इसकी होगी, और दूसरी क्या? शियर स्ट्रेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, ठीक है। उसे ये बोलेंगे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? एक रेशियो होता है मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होता है ना आपका, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या फ्लूइड प्रॉपर्टी है ना फ्लूइड की, तो मास ऑफ फ्लूइड अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो गया आपका? मास डेंसिटी। इसकी क्या होती है? 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, एक है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। एक रेशियो है बिटवीन वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम में। उसमें क्या था? मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम हो गया। वेट को क्या बोलते हैं? mg बोलते हैं। तो mg क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड इनटू g, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी अपन वॉल्यूम फ्लूइड। मास ऑफ फ्लूइड अपन वॉल्यूम फ्लूइड क्या होता है आपका? रो यानी डेंसिटी इनटू g, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक वेट क्या होता है वाटर का? 9.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है आपका? स्पेसिफिक वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। ये उसका उल्टा होता है, करेक्ट। अगर मैं इसके नीचे 1 ले लूँ तो 1 अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन रो आ गया आपका, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है मास डेंसिटी का, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। आप स्पेसिफिक वेट जानते हो क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? द रेशियो स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड टू दैट ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब एक होगा आपका कोई भी फ्लूइड, दूसरा क्या है आपका? स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन कौन से? लिक्विड के लिए क्या है? स्टैंडर्ड वेट स्पेसिफिक फ्लूइड का 9.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गैस के लिए 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसे हम डिनोट करते हैं एस से, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखिए स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड आपको क्वेश्चन में रखा हुआ, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड आपको क्या मानना है? फ्लूइड का है तो लिक्विड में तो 9.81, ठीक है। आ जाओ, अब अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिसके कारण जो है
और शियर स्ट्रेस क्या होती है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। जैसे कि आप एक यहाँ खींच रहे हो से एक यहाँ को खींच रहे हो तो ये कहीं को नहीं भागेगा। अगर इधर को मैंने फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो इधर को भागने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस हो रहा है, एक इस तरीके से खींच रहा है, इस तरीके से ये क्या होगा, घूम जाएगा। शियर स्ट्रेस हो रहा है ना इस तरीके से। देखिए फ्रिक्शन, जहाँ आपका फ्रिक्शन लो होगा शियर स्ट्रेस आपका लो होगा, फ्लूइड क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा, विस्कोसिटी क्या होगी, लो होगी। अगर फ्रिक्शन लो शियर स्ट्रेस भी लो होगा और विस्कोसिटी भी क्या होगी, लो होगी, और फ्लूइड क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। कोल्ड में ज़्यादा विस्कोसिटी होती है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, कम फ्लो होगा। ऐसे ही वाटर में कम विस्कोसिटी होती है क्योंकि यहाँ फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला आता है आपका कोहेशन। कोहेशन क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर, यानी कि लिक्विड की वो प्रॉपर्टीज के कारण जो है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। मैंने लिख रखा है वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होना पसंद करते हैं, मतलब अपनी फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। सिर्फ वाटर एक दूसरों के साथ अट्रैक्ट करता है, वाटर ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों के साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये एडिशन प्रॉपर्टी में आता है, इसे मैं आगे समझाऊंगा। ये है आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ग्राफ, ठीक है। अब इसका ये क्या है आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, वीपी क्या होता है आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, डी यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, जितनी कवर की है, मतलब वेलोसिटी जितनी हुई है ये आपकी वी है ये, ठीक है। डी यू क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये लिखा चेंज इन वेलोसिटी या डिस्टेंस बिटवीन लेयर। अब देखिए टॉय बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेस बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, टॉय क्या आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ सब लिख रहा है मैंने। अब फोर्स अपॉन एरिया, टॉय क्या है, डायरेक्ट सुन ले किसका, डी यू अपॉन डी यू आई के, ठीक है। तो टॉय बराबर म्यू, अगर मैं कॉन्स्टेंट हटाऊंगा तो म्यू लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो डी यू अपॉन डी वाई हो गया। अब क्या करा, म्यू मैंने इधर ले लिया तो क्या होगा, टॉय अपॉन डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है। अगर मैं इसको इसके नीचे लेना चाहूँ, मतलब कि अगर मैं टॉय अपॉन डी यू अपॉन डी वाई करूँगा, वैसे मैं नीचे ले आऊँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। टॉय की वैल्यू कहती है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, और ये दोबारा ऊपर ले आऊँगा मैं डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है। ये इस वाले रिलेशन के तरीके से हुआ, ये वाला, ये बीच का भूल जाओ आप, ठीक है। अब चलते हैं नीचे को, इसकी ऐसे यूनिट कैसे निकालते हैं। म्यू बराबर हो गया एफ अपॉन एट डी वाई अपॉन डी यू। एफ का वो क्या होती है, ऐसे यूनिट फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, डी वाई क्या होगा डिस्टेंस तो मीटर, डी यू का चेंज इन वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको ऊपर पहुँच जाए, इससे कट गया तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी क्या आ गई ऐसे यूनिट, ठीक है। अब एम के एस में क्या होगी, किलो kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ पॉइंट रिमेंबर रखने पड़ते हैं, जब लिक्विड फ्लो होता है किसी भी सॉलिड सरफेस तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। देखिए लास्ट लेयर में क्या आपकी वेलोसिटी जीरो, यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा, और सबसे ऊपर वाली भी क्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ टॉप लेयर मैक्सिमम मैंने पहले बता दिया था, और लास्ट लेयर की जीरो, और बीच में वो तो आपकी ज़्यादा रहती है। एक बात और, म्यू को हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, सिंपली विस्कोसिटी भी बोलते हैं। अब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, एक रेशियो है डायनेमिक विस्कोसिटी का टू द मास डेंसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी का डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी कार्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एम के एस मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सी जी एस में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसकी ऐसे यूनिट कैसे निकालेंगे, वी बराबर होता है यूनिट ऑफ म्यू अपॉन यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। एफ अपॉन ए डी वाई अपॉन डी यू, मास अपॉन वॉल्यूम, फोर्स क्या होगी मास इंटू ए, एम ए होता है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी यू आई गया आपका, अपॉन ए यानी एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा है ही, मास से मास कट गया, एक्सेलरेशन इंटू डी वाई अपॉन इंटू वॉल्यूम ए इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। डी वाई का क्या हो गया मीटर, क्योंकि वो है डिस्टेंस, वॉल्यूम क्या हो गया मीटर क्यूब, एक्स एरिया हो गया मीटर स्क्वायर।